सलामती, रहमत, करम, फजल और रहमत की दुआ है आप पे और आपके अपनों के लिए। हम आउटलाइन करने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा अहम चीज़ है, इसलिए क्योंकि कहते हैं चेहरा शख्सियत की अक्कासी करता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एग्जामिनर के पास जब आपका पेपर जाएगा, तो वो सबसे पहली चीज़ जो देखेगा वो आपका की आउटलाइन होगी। तो अगर आउटलाइन ही सही नहीं होगी तो दरमियान में आपने कुछ भी लिखा होगा, देयर विल नो यूज ऑफ इट। सो मैंने जो बात सबसे आखिर में लिखी हुई है मैं आपको सबसे पहले बताने लगा हूं। कम से कम 20 आउटलाइंस आपने जरूर लिखनी है। देखो ऐसे को प्रैक्टिस करना है कि नहीं करना है, दैट्स योर, मतलब ये मैं सबको बताया करना है, मेरे कहने से आपने कर भी नहीं लेना। लेकिन आप अगर पूरे बाकी 11 सब्जेक्ट्स में से पूरे 1100 नंबर भी ले लेंगे और ऐसे में अगर आपका एक नंबर भी मिस हो गया ना, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है मेरी जान। यहाँ पे लोग क्या से क्या बन जाते हैं। सो प्लीज हम आने वाले टॉपिक्स में जैसे ही हम 20 टॉपिक्स कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपने प्लीज वो 20 टॉपिक जो होते हैं ना, मैं आपको एक बात बताता चलूं, वो 20 टॉपिक वो हैं जो मैंने निकाले हैं, जो कि पिछले 20 साल पेपर में कंसेक्यूटिवली पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो एक ही टॉपिक को अदर द डायमेंशन से पूछता है। वो उन 20 टॉपिक्स के अंदर मेरे दोस्त आपने कम से एक एक टॉपिक के 20-20 आगे एस्पेक्ट्स बनते हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, मॉरल, मतलब बहुत से एस्पेक्ट, फिर ये एस्पेक्ट है, फिर उसकी डायमेंशंस बनती हैं। तो आपने प्लीज कम से कम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 टॉपिक्स होंगे जो हम आगे हाईलाइट करेंगे, जिनको आगे हम पूरी वीडियो बनाएंगे उन 20 टॉपिक्स पे, उनको प्लीज कम से कम आपने 2 3 4 डायमेंशन से तो उनकी आउटलाइन बना के रख लेनी है। और आउटलाइन बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्त, कि आप आउटलाइन बना के उसके आगे उसके फैक्ट्स फिगर लिख लेते हो। उसका मतलब ये है कि आपको ऐसे का स्केच का पता है ना, यू हैव डन विद योर ऐसे, वो आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो गया। ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम जरा अपनी आउटलाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। आउटलाइन का उर्दू मतलब होता है खाका। अब अगर खाका आपको समझ नहीं आ रहा तो स्केल्टन होता है इसका मतलब। ठीक है, ढांचा। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो पॉइंट्स में क्विक समरी होती है इसको। ठीक है, यानी कि अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा, आपको 21 बलागा नाम है, तो की स्पॉटिंग पॉइंट्स होते हैं आपके किस चीज में, ये लफ्ज सबसे इंपॉर्टेंट है प्लीज। अब देखो, आउटलाइन डजंट मीन कि आप अपने तरीके से लिखेंगे, आउटलाइन मीन्स कि आप एग्जामिनर के तरीके से लिखेंगे। वो कहता है भाई तुमने फ्रेजेस में लिखनी है, आपने पूरी की पूरी अपनी बात फ्रेजेस में करनी है, सेंटेंसेस में पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे आप। यू विल राइट डाउन द फ्रेजेस। ये स्केच होता है, स्केच, स्केल्टन, खाका, कुछ भी आपके जहन में रह जाएगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, इतना लेंथी ऐसे लिखने के लिए आपको आउटलाइन वैसे भी लिखनी चाहिए थी। लेट्स से आप किसी और जगह के इस तरह से एक ही टॉपिक पे कोई ऐसे लिख रहे हो, तो प्लीज आप उसकी आउटलाइन जरूर बनाइएगा। बेशक वो आगे मत दे, मतलब वो किसी रफ जगह पे बना ले, क्योंकि आपको एक रोड मैप मिल जाता है। ठीक है, ये आपको एक एक वे, रास्ता मिल जाता है, आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, फिर आपने आउटलाइन बना ली, बस अब आपका काम है उनको एक्सप्लेन करना। ठीक है, और इसका हर एक पॉइंट कनेक्टेड होता है किस चीज से, हम इसका हर एक पॉइंट कनेक्टेड होता है हमारी थीसिस स्टेटमेंट से। थीसिस स्टेटमेंट के लिए हम आगे एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अब थीसिस क्या होता है, वेल लेट यू नो। पर्टिकुलरली देखो, हर 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 जर्नलिस्टिक राइटिंग का थीसिस अलग होता है, लिटरेरी राइटिंग का थीसिस अलग होता है, जो दूसरी राइटिंग्स होती हैं उनका थीसिस अलग होता है। ठीक है, इकोनॉमिक राइटिंग का ऑब्वियसली और होगा, मतलब हर जगह की अपनी डायमेंशंस होती है ना। तो थीसिस जो लफ्ज है ना, इसका कोर मतलब वही रहेगा, लेकिन राइटिंग के अकॉर्डिंगली ये मोल्ड होता जाएगा आगे। ठीक है, ये वो प्लान होता है आउटलाइन जो जिसको आप फॉलो करते हुए अपना ऐसे कंक्लूड करते हैं। और ये वही प्लान होता है जो सबसे पहले एग्जामिनर जैसे इस तरह आपका पर्चा खोलता है, इस तरह, अच्छा मोहसिन अली इस तरह पर्चा खोलता है, तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो, उसकी नजर पे जो चीज पड़ती है वो उसको समझ आती है मोहसिन अली का ये प्लान है। ओके, मैं ना एक बहुत रीनोन इंस्टीट्यूशन है वहां से पढ़ा था, नियर पेयर, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मुझे कौन से भाई किसी का।
नियर पेयर में मैं पढ़ा था, ही वॉज टीचिंग अस एस एंड ही टोल्ड अस के 80% एग्जामिनर अपना वक्त आउटलाइन और कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन रीडिंग पे स्पेंड करता है। मे बी ही वॉज राइट, लेकिन अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने उसने आउटलाइन पढ़ ली, अब उसको आपके कैलिबर का पता चल गया। वो कौन बंदा है जो हजारों पेपर चेक कर रहा है, तो उसको आउटलाइन पढ़ के ही आपके औकात का पता चल गया। अब उसकी टोन ही चेंज हो जाएगी, उसके दिमाग में समझ आ गई कि मैंने इसके साथ क्या करना है। नाउ ही विल चेक द अदर थिंग्स। ऑब्वियसली वो बर्ड आई व्यू से देखेगा, और अगर उसको समझ आई कि मैंने इसको पास करना है, ये पास होने वाला बच्चा है, तो वो उसको मेरा ख्याल है शायद सेपरेट रख देगा, उसको फिर थोड़ा ध्यान से देख लेगा। तो अगर आपकी आउटलाइन सही नहीं है, एक बात आप अपने जहन में रखें, सीएसएस का सारा पेपर पढ़ा जाता है, एक एक लफ्ज पढ़ा जाता है। बेशक आपकी लिखाई जैसी भी हो, अगर उसको समझ नहीं आ रहा ना, अगर उसको आपकी लिखाई समझ नहीं आ रही, तो वो क्रॉस कर देगा, बिकॉज ही इज अनएबल टू रीड, दैट इज इलिजिबल। आउटलाइन के अंदर कोशिश करनी है आपने अपने कीवर्ड्स यूज करना है, ठीक है। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फ्रेजेस होती हैं। फ्रेजेस, फ्रेज किस चीज को कहते हैं? फ्रेज ऐसे ऐसे एक सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब दोनों में से कोई एक ना हो या दोनों ही ना हो। अब वो क्या भला है? अब सेंटेंस और फ्रेज का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता है, जबकि इसमें सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई एक चीज मिस होती है। ऑब्जेक्ट तो ऑब्वियसली होगा, ठीक है। अच्छा, यहां भी इंपॉर्टेंट, जब भी हम आगे आउटलाइन बनाएंगे तो आपको समझ आएगी, हम कैपिटलाइजेशन करेंगे हर वो लफ्ज एक्सेप्ट prepositions, आर्टिकल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, प्रोनाउंस, इंजंक्शंस। इनके अलावा हम हर लफ्ज को कैपिटलाइज करेंगे, क्योंकि क्या है आउटलाइन? आउटलाइन जी हमारा है सबटाइटल। ये हमारे हमारा एक तो टाइटल है ना ऊपर, ये हमारे छोटे छोटे सब टाइटल्स हैं सारे। हम अपने टाइटल को जस्टिफाई करने के लिए सब हेडिंग्स बना रहे हैं, जो कि हमने अलग दी हुई हैं, हमने ऐसे के अंदर नहीं दी। तो वो पॉइंट्स हैं जो हमारे सब पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट, जो भी हमारा टॉपिक है वो मेन पॉइंट है, उसके नीचे हमने सब पॉइंट्स बनाए हैं, सब टाइटल्स बनाए हैं, ठीक है। ये हमारे सब पॉइंट्स हैं। ये सेंटेंसेस में नहीं लिखी जाती। एक ही सिर्फ शर्त है जिसमें आप आउटलाइन में सेंटेंस लिख सकते हो, और वो कौन सी है? वो है इंट्रोगेटिव। जब आपने कुछ सवाल करना हो, जाहिर सी बात है, जब आप इस तरह का कुछ हरकत करते, सवाल करते हो, तो उसके बाद आपने उसको जवाब भी देना है। ऑब्वियसली जब कहते हैं ना, ऐसे इज मोर अबाउट हाउ, वेयर, डब्ल्यू जो पांच हैं, पांच डब्ल्यूज हैं, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, और एक और है, ठीक है। तो इट्स मोर अबाउट, सो इफ यू राइट दीज, इफ यू यूज दीज 5 W's, फिर आप आउटलाइन में सेंटेंस यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप हमेशा फ्रेज ही इस्तेमाल करोगे। ये फ्लॉलेस होनी चाहिए। क्यों फ्लॉलेस होनी चाहिए? पता है, सबसे पहले इसी को चेक किया जाता है। प्रेजेंटेशन इसमें बहुत काउंट करती है, और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर माय स्टूडेंट्स, प्लीज कम से कम 20 आउटलाइन जरूर बनाइएगा। ये ना सिर्फ आपके 20 एसेस को कवर कर देगी, बल्कि जब आपकी बहुत अच्छी, अच्छा, जब आपकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट, जब आपकी बहुत अच्छी आउटलाइन बन जाएगी ना, तो उससे सबसे पहली जो चीज होगी ना, वो ये होगी कि आपके सबसे पहले पेपर की सबसे पहली चीज सबसे अच्छी बन गई। नाउ यू आर कॉन्फिडेंट। और अगर आउटलाइन ही अच्छी नहीं बनी, तो आप कॉन्फिडेंट होकर लिख ही नहीं सकते हो यार। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रस्ट मी। पूरे के पूरे 12 पेपर इस पेपर पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आई कैन रिमेंबर अबाउट द डे, मेरी पहली अटेम्प्ट थी, जो मैं बैठा हूं, मैंने ना सबसे पहले मेरा पहला पेपर, ऐसे पेपर अच्छा नहीं हुआ था मेरी पहली अटेम्प्ट में, मैं रहा भी ऐसे में ही था। तो उस टर्म में ना, तो हुआ ये कि मैं लिख रहा हूं, ऐसे मेरा अच्छा नहीं हुआ। अब ऐसे अच्छा नहीं ना हो तो उसके 2-3-4 घंटों बाद दूसरा पेपर था प्रेसी कॉम्पोजिशन का। उस एक पेपर की वजह से मेरा ऐसा मोरल डाउन हुआ ना दोस्त, कि बस मेरे से फिर बात की पेपरों में वो परफॉर्मेंस नहीं दी जा सकी जो मैं देना चाहता था या जो मैं दे सकता था। सो प्लीज, अगर आपकी आउटलाइन और पहले वाले 2 पेपर अच्छे हो जाएं, ट्रस्ट मी, यू गोना मेक इट। और अगर आपका ऐसे कोई एक पेपर भी हल्का हो गया ना,
तो आपको समझ आ जाएगी यार बाकी बेशक 12 में मेरे 12,000 नंबर भी आ जाएं तो इसमें तो मैं फेल हूं, तो फिर इसका मतलब है इससे आप पाए। सो प्लीज प्लीज, और आपके सबसे पहले पेपर की सबसे पहली चीज को आपने सबसे पहले रखना है। बच्चे इसको एंड पे ले जाते हैं, डोंट डू दिस प्लीज। Essay is not about, I said this again and again, essay is not about writing a lengthy thing. Essay is complete science. You have to focus. Essay is a subject जो कि 92% स्टूडेंट्स को खा जाती है हर साल। 92, सिर्फ 8% निकलते हैं, और जो 8% निकलते हैं उनमें से बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बाकी किसी सब्जेक्ट में उड़ता है, और ये वही 8% है जिनमें से आगे 2-3% निकल के CSPs बनता है। ठीक है, सो प्लीज इफ यू आर सीरियस एस्पायरेंट डू वर्क ऑन essay, एंड इफ यू आर रियली सीरियस एस्पायरेंट प्लीज सबसे पहले इस चीज को कवर कर लो, and that is called outline. ये कवर होगी means you are confident sitting in the examination and you will really make it because you can do it. Pakistan Bhai.